वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। तो आपने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में देखा भी होगा, सुना भी होगा और बहुत बार ट्राई करने की भी कोशिश की होगी। पर आपने कभी सोचा है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाने से पहले आपको ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किन चीज़ों पर या किसी पर्सन पर, कहाँ पर आप अपनी टेक्निक को लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि आप अपनी टेक्निक्स को जहाँ पर लगा रहे हैं, जहीं आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है या आप जाने अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप मेरा ये वाला वीडियो पूरा देखिए और इससे भी पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कहती ही नहीं हूँ ये सोच के कि आप लोग खुद कर देंगे, पर आप लोग है कि करते नहीं है। तो इसीलिए मेरा वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो के विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स किन चीज़ों पर या किस इंसान पर लगानी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके दिमाग में जब भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाने की बात आती है, इट मीन्स आपके माइंड में कोई ऐसी डिज़ायर है जो कि चल रही है और आप बिल्कुल चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। आपका जो भी ड्रीम है आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। उसके लिए आप बहुत सारी टेक्निक्स देखकर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज बताऊंगी जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो, बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी टेक्निक कहाँ पर लगा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप उस डिज़ायर को लेकर सीरियस हैं। जिस डिज़ायर के लिए आप अपनी टेक्निक्स लगाने वाले हैं, क्या आप उसको लेकर सीरियस हैं। आपके माइंड में है कि ये चीज़ मैनिफेस्ट होनी ही चाहिए, मतलब आपकी जो इंटेंशंस होनी चाहिए वो एकदम प्योर और एकदम क्लियर होनी चाहिए। आपकी विश आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक वर्क करती है, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड जो है पूरी तरह से फोकस्ड होता है आपकी उस विश पे। तो इसीलिए आपको खुद से क्लियर होना चाहिए कि क्या आप सीरियसली उस डिज़ायर को चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, तभी आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को ट्राई करें। सेकेंड पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी अपनी कोई डिज़ायर रख रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस डिज़ायर से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। मतलब आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपकी उस डिज़ायर से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज कीजिए आप किसी के हस्बैंड को या किसी की वाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए अलग अलग तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा रहे हैं। तो ये एक तरह का सिन हुआ कि आप किसी के हस्बैंड या वाइफ को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए आप टेक्निक्स लगा रहे हैं। पर आप टेक्निक्स लगाते हुए ये ध्यान रखिए कि वो जो टेक्निक्स लगाने के बाद भी आपकी विश जो है वो यूनिवर्स ही पूरी करेंगे। मतलब यूनिवर्स के पास ही आपकी रिक्वेस्ट जा रही है उन टेक्निक्स के थ्रू। और कोई भी किसी के लिए भी कुछ बुरा अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, कुछ गलत आप प्रेयर कर रहे हैं, तो यूनिवर्स के हाथ में तो पूरी पावर होती है। तो वो पहले देखते हैं कि आपकी प्रेयर किस तरह की। आपकी प्रेयर करते हुए आपको पता होना चाहिए कि वो किसी के लिए नुकसान देने वाली नहीं हो, जानबूझकर किसी के लिए कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई करने से पहले। नाउ थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपको अपनी कोई भी आप डिज़ायर जो भी मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आपको पता है कि आपको खुद ही वो डिज़ायर को सोचकर हंसी आ रही है कि यार ये कैसे पूरी होगी, और आप उसी पर अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हैं, तो वो आपके लिए वर्क बिल्कुल नहीं करेगी। क्योंकि रीज़न क्या है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो आपके डिज़ायर की एनर्जी से मैच नहीं कर रही है। मतलब कि आपको अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में पता है कि ये चीज़ मैंने कुछ बहुत ही फनी मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रही हूँ, आपको अंदर से पता है, और वो चीज़ आपके माइंड में बैठी हुई है और आपकी जो एनर्जी है आपकी उस डिज़ायर से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। तो आपकी कोई भी टेक्निक लगा लीजिए, कोई भी वर्क नहीं करने वाली है उस पर। तो डिज़ायर भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपकी एनर्जी मैच करती हो। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट भी कुछ कुछ सिमिलर है हमारे सेकंड पॉइंट की तरह, कि जैसे हम सोचते हैं कि जब हम अपनी कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं उसमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, और जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा रहे हो तो अपना पूरा फेथ आपका यूनिवर्स पे होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप कहीं तरह तरह के तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक, अगेन नेगेटिव थिंग्स आर नॉट अलाउड।
तो सीधा सीधा ये बात समझ लीजिए कि अगर वहाँ पे आपकी इंटेंशंस नेगेटिव हैं या कुछ भी ऐसा नेगेटिव आप कर रहे हैं जानबूझकर, आपके जो डिज़ायर है किसी तरह आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, तो वो डेफिनेटली वर्क नहीं करेगी। सो आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, आपका हार्ट एकदम प्योर होना चाहिए, और मैनिफेस्टेशन करते वक्त यूनिवर्स से किसी भी तरह की चीटिंग ना करें, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और अपनी टेक्निक लगाने के बाद यूनिवर्स को सरेंडर कर दें, कंप्लीट फेथ रखें, और आपके लिए जो भी अच्छा हो वो आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। तो मैं यही विश करती हूँ आप सभी के लिए। तो अब मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। फिर मैं मिलती हूँ अपनी ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल हो और बहुत ही यूजफुल हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सो स्टे कनेक्टेड। गुड बाय।